कंप्रेशन फ्लैंज, है ना। तो वो क्या कह रहा है, कंप्रेशन फ्लैंज के लिए आपको क्या बताना है, आपको आप कितना प्रोजेक्शन दे सकते हो आउटलाइनिंग के लिए, ठीक है। मतलब कि वो ये कहना है कि कंप्रेशन कहाँ आएगा, आपकी ऊपर वाली बीम में आएगा। ब्रिज में, अगर ब्रिज डिज़ाइनिंग में हमेशा याद रखेंगे, टॉप कॉर्ड में आपका कंप्रेशन आता है, बॉटम कॉर्ड में आपका टेंशन आता है ना। तो वो कहना चाह रहा है कि कंप्रेशन के लिए अगर आप यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ कितना दे सकते हो, याद रखना ये डेवलपमेंट लेंथ का क्वेश्चन भी बन सकता है इससे। तो हम कितना दे सकते हैं, इसके लिए हम दे सकते हैं 12T तक डेवलपमेंट लेंथ आप दे सकते हो। नेक्स्टली हम बात करते हैं, क्या कह रहा है कि आपको बताना है शेयर स्ट्रेस कितना रहता है। जो भी आपका कनेक्शन है इसके लिए शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला, तो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा VAY-/IB। ये आपका शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, अ प्लेट गर्डर ब्रिज हैविंग द फ्लैंज ऑफ साइज 500। एक प्लेट गर्डर ब्रिज है, प्लेट गर्डर ब्रिज है मतलब आई सेक्शन है, तो आई सेक्शन है। ये भी पूछ सकता है कि प्लेट गर्डर ब्रिज का यूज़ जब अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कौन सा वाला सूटेबल सेक्शन होता है। तो प्लेट गर्डर ब्रिज की डिज़ाइनिंग में हमेशा याद रखेंगे कि आई सेक्शन का यूज़ करा जाता है। अब यहाँ पे आपको IXX और IYY निकालने को कह रहा है, क्या कह रहा है कि आप IXX और IYY फाइंड आउट करो। तो अगर आपको IXX और IYY फाइंड आउट करना है तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इसको एक बॉक्स की तरह मान लें, और ये बॉक्स में से ये अगर हम ये छोटा सा बॉक्स क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं IXX IYY की वैल्यू। तो ये आपका जल्दी कैलकुलेशन के लिए बता रही हूँ। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ यहाँ पे ये है 1900, 1900 है, तो ये 1900 प्लस 50 और प्लस 50, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2000। तो ये 2000 क्या हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया, और आपका ब्रेथ हो गया 500। अब इसको कैसे आप कर सकते हो, अगर आपको किसी भी बॉक्स का IXX निकालना है तो आप देखते हो कहाँ से कट रहा है, उसका ट्रिपल ले लेना। तो कहाँ से कट रहा है, डेप्थ से कट रहा है, तो हम यहाँ पे कर देंगे BD³/12। ठीक है, BD³/12 में से हम माइनस कर देंगे, किसको माइनस करोगे आप, BD³/12 में से। इसको और देख लेते हैं कि BD³/12 में से हम किसको माइनस करेंगे। तो BD³/12 में से हमें ये स्मॉल बॉक्स को माइनस करना है, ये ट्रायंगुलर बॉक्स। ये आई सेक्शन बनाते टाइम हम क्या करेंगे, ये आपके ट्रायंगुलर बॉक्स को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो कैसे करोगे आप ये ट्रायंगुलर बॉक्स को माइनस, तो ये और देख लेते हैं। ट्रायंगुलर बॉक्स को माइनस करने के लिए हमें यहाँ पे इसका क्या निकालना पड़ेगा, इसका हमें निकालना पड़ेगा पहले तो ब्रेथ। ब्रेथ कैसे निकाल सकते हो, ब्रेथ निकालने के लिए ये आपका टोटल लेंथ कितना है, 500 है, तो 500 में से आप माइनस कर देना किसको, 500 में से आप माइनस कर देना 12 को, और इसका कर देना हाफ। तो 500 का हाफ हो जाएगा 250, 250 में से आप माइनस कर दोगे 12, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 और ये आ जाएगा 4, 238 आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया आपका 238। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे करना है BD³/12 में से माइनस स्मॉल BD³/12। ये जो छोटे वाला ट्राइंगल है उसका BD³/12 कर देना। ये जो आप छोटा सा बॉक्स बना रहे हो जिसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ ले लोगे, यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ आपका सिमिलर डेप्थ के बराबर होगा 1900, और यहाँ से यहाँ तक का ब्रेथ हो जाएगा आपका 500 का हाफ 250 माइनस 12, मतलब कि हो जाएगा 248। तो इस तरीके से आप इस वैल्यू को यहाँ पर रख के आप क्या कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 वाले का आंसर हो जाएगा आपका B। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, 19 कह रहा है कि इन अ थ्रू टाइप प्लेट गर्डर ब्रिज द स्ट्रिंजर्स इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम लाइव लोड एंड इम्पैक्ट लोड वैन। मैक्सिमम लाइव लोड और इम्पैक्ट लोड थ्रू टाइप प्लेट गर्डर ब्रिज पे कब पड़ेगा। तो देखो एडजेसेंट साइड पे तो पड़ नहीं सकता। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एडजेसेंट स्पान आर फुली लोडेड। अगर बाजू वाले स्पान पे या आपका बाजू वाले ये आपकी स्ट्रिंजर्स बीम ऐसी हो रहती हैं, ये आपकी सारी स्ट्रेंजर्स बीम है, तो अगर बाजू वाले स्पान पे अगर कोई भी इम्पैक्ट पड़ रहा है तो ये आपकी लोडिंग को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक कहना बिल्कुल गलत है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। थर्ड क्या हो जाएगा, 3 कंसिक्यूटिव स्पान ऑफ द स्ट्रेंजर बीम्स आर फुली लोडेड। 3 कॉन्सिक्यूटिव स्पान मतलब कि ये तीनों स्पान को अगर हम पूरी तरीके से लोडेड कर दें, इन पे पूरे तरीके से हम लोड लगाते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा।
थर्ड वाला क्या कह रहा है, ओनली वन स्पान। ओनली वन स्पान मतलब ये अकेली बीम पे, ये अकेले स्पान पे अगर सारा लोड लगा दो, सारा लाइव लोड, डेड लोड, अगर एक ही के सिर पे सारा भार रख दोगे तो क्या हो जाएगा, वही मैक्सिमम लोड होगा। तो वही वो पूछ रहा था कि थ्रू टाइप प्लेट गर्डर में अगर स्ट्रिंजर बीम है तो मैक्सिमम लाइव लोड या मैक्सिमम इम्पैक्ट लोड के लिए कब ये बेयर करेगा, तो कब होगा, जब ओनली वन स्पान इज़ फुली लोडेड, है ना। तो अगर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्टली वो क्या कह रहा है, नेक्स्टली वो कह रहा है कि इन अ थ्रू टाइप प्लेट गर्डर ब्रिज द स्ट्रिंजर बीम इज डिज़ाइन एज। थ्रू टाइप प्लेट गर्डर ब्रिज में स्ट्रिंजर बीम हमेशा सिंपली सपोर्टेड रहती है। मैक्सिमम टाइम आप कंटिन्यूस कर देते हो, मगर वो बिल्कुल गलत है। थ्रू टाइप प्लेट गर्डर ब्रिज हो या डेक टाइप प्लेट गर्डर ब्रिज हो, कोई भी प्लेट गर्डर ब्रिज हो, हम यहाँ पे स्पान की डिज़ाइनिंग सिंपली सपोर्टेड के लिए ही करेंगे, कंटिन्यूस के लिए कभी नहीं करेंगे, ठीक है। आगे वो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ट्रस गर्डर, यहाँ से मैंने ट्रस गर्डर का पार्ट स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। वो कह रहा है ट्रस गर्डर ब्रिज इज़ ऑल्सो नेम्ड एज। ट्रस गर्डर ब्रिज को आप क्या कह सकते हैं, ट्रस गर्डर ब्रिज को हम ओपन वेब गर्डर भी कहते हैं या इसको लैटिस गर्डर ब्रिज भी कहा जाता है। ये दोनों नाम मैंने इसलिए यहाँ पे एडिट कर दिए हैं। इन दोनों में से कोई भी नाम अगर आपको दिखे ट्रस गर्डर ब्रिज का तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओपन कैसे है, ओपन देखो, जब भी आप ट्रस गर्डर ब्रिज बनाओगे तो ऐसे ब्रेसिंग रहती है ना, इसलिए उसको ओपन या लैटिस गर्डर ब्रिज भी कहा जाता है, ट्रस गर्डर ब्रिज को। नेक्स्ट वो कह रहा है विच मेंबर ऑफ द ट्रस गर्डर ब्रिज आर कॉल्ड एज वेब मेंबर। वेब मेंबर, ट्रस गर्डर ब्रिज में वेब मेंबर किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो आपका ब्रिज रहता है, ये ब्रिज कुछ इस तरीके से रहता है, इसको हम कहते हैं टॉप कॉर्ड। ये आपका टॉप कॉर्ड मेंबर है, ये बॉटम कॉर्ड मेंबर है। इसके बाद ये आपका वर्टिकल मेंबर रहता है, ये क्या है, आपका वर्टिकल मेंबर है। और इसमें जब आप इसी में जब आप डायगोनल मेंबर दे देते हो तो इसी को हम कहते हैं डायगोनल मेंबर। अब इसको मैं और अच्छे से बना करके दिखा देती हूँ कि आप, ये आपका टॉप कॉर्ड, बॉटम कॉर्ड, और ये आपका आई सेक्शन इस तरीके से बनता है ना, इसी तरीके से आई सेक्शन बनता है। तो ये आपका वर्टिकल मेंबर है जिसको हम वेब कह रहे हैं। वेब क्या होता है, वेब होता है ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको हम वेब कहते हैं। और ये ऊपर और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं क्या, ऊपर और नीचे वाले पार्ट को आप क्या कहोगे, ऊपर और नीचे वाले पार्ट को आप हमेशा कहते हो फ्लैंज, है ना। तो अगर वो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वर्टिकल मेंबर दिया है तो डायगोनल की जगह आप वर्टिकल मेंबर की तरफ जाएंगे। अगर आपको डायगोनल मेंबर दिया है ऑप्शन में, वर्टिकल मेंबर कहीं नहीं दिख रहा है, उस कंडीशन में आप डायगोनल मेंबर को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर डायगोनल और वर्टिकल दोनों में से अगर मैं चूज़ करना चाहूँ तो वेब मेंबर में कहूँगी वर्टिकल मेंबर को। नेक्स्ट वो कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन अ प्लेट गर्डर in the parallel chord truss girder bridge, shear stress is carried in the form of direct tension of the compression by। अब देखो वो कह रहा है कि डायरेक्ट टेंशन और कंप्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे। डायरेक्ट टेंशन और कंप्रेशन मतलब ILD। तो ILD में यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं, इसको हम जल्दी से बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो जब भी वो कहे कंप्रेशन की बात करे या टेंशन की बात करे कि कौन सा मेंबर कंप्रेशन में जा रहा है या कौन सा मेंबर टेंशन में जा रहा है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले बीम बना लो, बीम का डिफ्लेक्टेड शेप बना लेते हैं। ये हमारा टॉप कॉर्ड है, ये हमारा बॉटम कॉर्ड है। टॉप कॉर्ड अगर हम देखें तो टॉप कॉर्ड हमेशा कंप्रेशन में जा रहा है, बॉटम कॉर्ड हमेशा टेंशन में जा रहा है। तो बीच वाले मेंबर का क्या होगा, अगर यहाँ पे बीच वाला मेंबर वर्टिकल मेंबर की बात करो या डायगोनल मेंबर की बात करो, तो वर्टिकल मेंबर और आपके डायगोनल मेंबर दोनों ही मेंबर काय में जाएंगे डियर, दोनों मेंबर कंप्रेशन टेंशन कंबाइंड में जाएंगे। कंप्रेशन भी लगेगा उनके ऊपर और टेंशन भी लगेगा, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि वर्टिकल मेंबर काय में जाएंगे, आपके कंप्रेशन और टेंशन में जाएंगे। तो पहले वर्टिकल मेंबर में पहले क्या आता है, पहले आता है वर्टिकल मेंबर में पहले हमेशा आएगा टेंशन, ये पहले जाता है टेंशन में, फिर ये जाता है कंप्रेशन में। अगर आप टॉप कॉर्ड की बात करो तो टॉप कॉर्ड जाता है आपका कंप्रेशन में। डायगोनल मेंबर काय में जाएगा, पहले कंप्रेशन में जाएगा, फिर ये जाएगा टेंशन में। बॉटम कॉर्ड काय में जाएगा, बॉटम कॉर्ड जाएगा पहले कंप्रेशन में नहीं जाएगा, ये टेंशन में जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ भी आता है तो जल्दी से हम बीम बना लेंगे। ऊपर वाला टॉप कॉर्ड है, नीचे वाला बॉटम कॉर्ड है, ये होता है इसका वर्टिकल मेंबर, ये होता है डायगोनल मेंबर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं थ्रू टाइप प्राट ट्रस ब्रिज पोर्टल ब्रेसिंग इज प्रोवाइडेड। पोर्टल ब्रेसिंग कहाँ देते हैं, पोर्टल ब्रेसिंग कहाँ पे दी जाती है, इसके बारे में बात करते हैं प्राट ट्रस में।
देखो पोर्टल ब्रेसिंग अगर हम देखें तो पार्ट ट्रस का सबसे पहले डायग्राम बना लो। तो ये आपका इस तरीके से पार्ट ट्रस का डायग्राम बनता है। यहाँ पे ये ऐसा रहता है, फिर इसके बाद हम एन वाले फॉर्म में चला जाता है, ये ऐसा रहेगा, फिर इसके बाद ये एन वाले फॉर्म में चला जाएगा। तो ये वाली जो ब्रेसिंग है, इसी ब्रेसिंग को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोर्टल ब्रेसिंग। तो पोर्टल ब्रेसिंग कहाँ पे दे रहे हो आप, दोनों एंड में दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज ए लेटरल ब्रेसिंग टू द एंड। ये जो आप लेटरल ब्रेसिंग देते हैं एंड में, इसी को हम क्या कहते हैं, पोर्टल ब्रेसिंग कहा जाता है। इसके बाद कह रहा है कि इकोनॉमिकल हाइट क्या होगी आपके ब्रिज की। आपके ब्रिज की इकोनॉमिकल हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस के केस में। ट्रस गर्डर ब्रिज के केस में आपको याद होनी चाहिए इकोनॉमिकल हाइट। तो इकोनॉमिकल हाइट का क्राइटेरिया है 1/6 से लेके 1/8 मीटर स्पान। इकोनॉमिकल हाइट मतलब ये जो आप ब्रिज बनाते हैं ना, टॉप कॉर्ड और बॉटम कॉर्ड, इन दोनों ब्रिज के बीच की हाइट, ये जो एच है, ये हमें गिवन, ये यहाँ पे हमें देनी पड़ती है। कौन सी केस में देनी पड़ती है, ये हमें देनी पड़ती है आपके ट्रस गर्डर ब्रिज के केस में देनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी हम आईआरसी के हिसाब से देखेंगे। तो अगर हम आईआरसी के हिसाब से बात करें हाइट की, तो आईआरसी के हिसाब से आपका हो जाता है हाइट स्पान अपॉन 10। अगर आप आईआरसी कोड में देखोगे, आईआरसी कोड के हिसाब से अगर हम बात करें आईआरसी 1915 या आईआरसी 1961, उस केस में जो आपकी हाइट रहेगी किसी भी ट्रस गर्डर ब्रिज की, वो रहती है 1/10। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इकोनॉमिकल का क्राइटेरिया क्या है, इकोनॉमिकल का है 1/6 से 1/10। इकोनॉमिकल का क्राइटेरिया क्या है, 1/6 से 1/10 इकोनॉमिकल हाइट है ये। और अगर आप आईआरसी के केस में देखो तो आईएस 1915 और आईएस 61, मिनिमम हाइट जो आपको ब्रिज की रखनी है वो रखनी है स्पान बाय 10। इकोनॉमिकल हाइट अलग है और आईएस कोड के हिसाब से अलग है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप लिख लेना, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वो कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि फोर्स इन द मेंबर ऑफ अ ट्रस गर्डर रेलवे ब्रिज इज इक्वल टू। फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स कैसे निकालोगे, तो हमेशा याद रखो कि ट्रस, जब भी हम ट्रस गर्डर ब्रिज की बात करते हैं तो ट्रस गर्डर ब्रिज में जो भी आपका फोर्स निकलता है वो निकलता है आईएलडी से। इसके लिए आपको निकालना बनता है, क्या बनाना पड़ता है आपको, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना पड़ता है। तो जैसे ही आप इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, इसका एरिया इनटू EUDL कर देते हैं, इक्विवेलेंटली वेराइंग लोड। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा डियर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या आपका बी, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम अंडर लोडिंग इनटू EUDL। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें रिवाइज भी करवाती जा रही हूँ मैं। नेक्स्टली वो कह रहा है कि सेल्फ वेट ऑफ ट्रस गर्डर ब्रिज कैन बी फाउंड यूजिंग। सेल्फ वेट का यूज़ करके हम ट्रस गर्डर ब्रिज में क्या फाइंड आउट, ट्रस गर्डर ब्रिज में सेल्फ वेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हेडसन फार्मूला और रैंकाइन फार्मूला, ये दोनों फार्मूला का यूज़ करके हम क्या करते हैं, सेल्फ वेट निकाल लेते हैं किसी भी ट्रस गर्डर ब्रिज में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बॉटम कॉर्ड मेंबर इन द ट्रस गर्डर ब्रिज आर। बॉटम कॉर्ड मेंबर इन द ट्रस गर्डर ब्रिज आर। बॉटम कॉर्ड मेंबर क्या हो जाएगा, टॉप कॉर्ड, ये टॉप कॉर्ड है, ये बॉटम कॉर्ड है। अब बॉटम कॉर्ड मेंबर काय में जाएंगे, टेंशन में जाएंगे या कंप्रेशन में जाएंगे। तो जल्दी से हम क्या बना लिए, डायग्राम बना लो बीम का। टॉप कॉर्ड काय में जा रहा है, टेंशन में, और बॉटम कॉर्ड काय में जा रहा है, कंप्रेशन में। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा कि बॉटम कॉर्ड कहाँ पे जाएगा, कंप्रेशन में जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है कि सिलेक्ट द पर्पस फॉर विच द बियरिंग आर प्रोवाइडेड। हमें बताना है कि बियरिंग क्यों देते हैं हम यहाँ पे, जो भी आपका ट्रस गर्डर ब्रिज है तो इसमें बियरिंग क्यों दिया जाता है। तो ट्रस गर्डर ब्रिज में अगर हम बात करें बियरिंग्स कहाँ देते हैं, तो ये जो आपका यहाँ पे, जहाँ पे आपकी स्लैब वगैरह देते हैं ना, स्लैब के पास ही हम यहाँ पे बियरिंग्स देते हैं। ये बियरिंग्स क्या करते हैं, ये जो आपके बियरिंग्स रहते हैं ये लोड को ट्रांसमिट करते हैं, बीम की तरह रहते हैं, ट्रांसमिट करते हैं कहाँ पे, फाउंडेशन में। तो फाउंडेशन में लोड की ट्रांसमिशन के लिए जो आपका बीम का यूज़ होता है उसी को हम कहते हैं बियरिंग्स। तो बियरिंग्स क्या करेंगे, सबसे पहले बियरिंग्स करेंगे ट्रांसमिट द एंड रिएक्शन टू द अबेंडमेंट पेयर्स एंड टू डिस्ट्रीब्यूट इट यूनिफॉर्मली सो दैट द बियरिंग स्ट्रेस डज नॉट एक्सीड टू द परमिसिबल वैल्यू। तो बियरिंग्स क्या कर रहे हैं, आपके जो भी लोड है इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं पियर्स तक, अबेंडमेंट तक। ये आपका अबेंडमेंट क्या होता है, अबेंडमेंट इसके पहले भी हमने देखा था, ये जो आपका एक्स्ट्रा वाला, जो आप एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हो ना, यहाँ पे ब्रिज खत्म होने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसी स्लाइडिंग जैसी दिखती है जो आपको रिटेनिंग वॉल के साथ देते हो, उसी को हम कहते हैं अबेंडमेंट। वहीं पे दिया जाता है बियरिंग्स। ठीक है, और क्या करते हैं, ये बियरिंग्स का कुछ फंक्शन और होते हैं जिनको मैंने यहीं पे इंक्लूड कर दिया है जिसमें आपको याद हो जाए।
कि इनका एक और फंक्शन रहता है, ये क्या रहता है, टू अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। जो आपका स्ट्रक्चर अगर थर्मल एक्सपांशन हो या कॉन्ट्रैक्शन हो, बियरिंग्स कुछ इस तरीके से होते हैं यहाँ पे, तो थर्मल एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन हो तो क्या हो सके, ये जो आपका इजीली हो सके। तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन के लिए भी आप क्या करते हो, बियरिंग्स का यूज़ करते हो। फिर क्या कह रहा है, टू अलाउ द रोटेशन ऑफ द एंड ऑफ द ब्रिजेज अंडर लोडिंग, इसके लिए भी देता है कि अगर थोड़ा बहुत रोटेशन आपके ब्रिज में हो रहा है तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको बियरिंग्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि फॉर द स्पान कर्व्ड कॉर्ड ट्रस गर्डर ब्रिज आर प्रेफर्ड एज बीइंग मोर इकोनॉमिकल फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बियरिंग। अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा, ये इसको आप चेंज करके भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि आप फॉर लार्ज स्पान कर्व्ड कॉर्ड ट्रस, कर्व्ड कॉर्ड ट्रस, जो आप कर्व्ड कॉर्ड ट्रस का यूज़ करते हो, ब्रिज इज़ क्यों ज़्यादा इकोनॉमिकल रहता है। अगर हम लार्ज स्पान, लंबे स्पान की बात करें तो उसमें ये हम कर्व्ड कॉर्ड क्यों देते हैं। तो कर्व्ड कॉर्ड या ऐसी ये जो आप कर्व्ड कॉर्ड देते हो ना, इस कर्व्ड कॉर्ड का देने का क्या मोटिव है ना। तो कर्व्ड कॉर्ड अभी मैक्सिमम टाइम लार्ज ब्रिज में हम कर्व्ड कॉर्ड इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट बहुत ह्यूज अमाउंट में रिड्यूस हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि कर्व्ड कॉर्ड की कंडीशन क्या है, क्योंकि ये बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस कर देता है। ये भी पूछ सकते हैं कि कर्व्ड कॉर्ड कहाँ पे देते हो, प्रैक्टिकली कहाँ देते हैं। तो ये जो आपका सस्पेंशन ब्रिजेस रहते हैं ना, जिसमें आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल है केबल ब्रिज। जो आपके केबल ब्रिज रहते हैं इसमें हमेशा देखना कि कर्व्ड कॉर्ड दी जाती है। तो ये केबल ब्रिज इसका बेस्ट एग्जांपल है। क्यों कर्व्ड कॉर्ड दे रहे हैं, जिसमें इसमें बेंडिंग मोमेंट का ह्यूज अमाउंट में रिडक्शन हो जाता है और ये क्या बन जाता है, ज़्यादा इकोनॉमिकल बन जाता है एज़ कम्पेरेटिव टू अदर। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, बेल्टीमोर ट्रस इज़, जो आपका बेल्टीमोर ट्रस है ये क्या है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, पैरेलल कॉर्ड प्राट ट्रस विथ सस्पेंडेड सब डिवीजन पैनल, ठीक है। ये एक तरीके का प्राट ट्रस है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं सब डिवाइडेड पैनल ऑफ ट्रस गर्ड इज़ नीड टू, जो हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी पार्ट ट्रस की बात करो या पैनल ट्रस की बात करो या कोई भी ब्रिज की बात करो तो इसको एक ही पार्ट में हम क्या करते हैं, एक ही पार्ट में नहीं बनाते, हम इसके कुछ सब डिवीज़न कर देते हैं, अलग अलग छोटे छोटे पार्टों में इसको बनाया जाता है। अब ये छोटे छोटे पार्टों में क्यों बनाया जाता है और इसका क्या रीज़न है, तो इसका रीज़न ये है कि ये जो आपका अनसपोर्टेड लेंथ है फॉर जो भी आपका कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन के लिए जो अनसपोर्टेड लेंथ है उसको ये रिड्यूस कर देता है। तो कंप्रेशन के लिए क्या करता है, पहली बात तो कंप्रेशन के लिए, क्यों कंप्रेशन के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम स्टील की बात कर रहे हैं। स्टील में कंप्रेशन फोर्स बहुत ह्यूज लगता है। अगर कंप्रेशन में कोई भी मेंबर जा रहा है और आप अगर उसको छोटे छोटे पार्टों में क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो इससे सबसे पहला तो अनसपोर्टेड लेंथ को आप रिड्यूस कर रहे हो, किसमें, कंप्रेशन में, ठीक है। नेक्स्टली आप क्या कर रहे हो, शॉर्टनिंग द पैनल, ये वाला आ जाएगा, शॉर्टनिंग द पैनल स्पान स्ट्रेंथ, जो भी स्पान ऑफ स्ट्रेंजर है, टू रिड्यूस द सेल वेट ऑफ द सिस्टम। तो दो चीज़ें हैं, इससे दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट, इससे आप इसका सेल्फ वेट को रिड्यूस कर दोगे, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में दे रहे हो, कंप्रेसिव फोर्स कम लग रहा है ना, कंप्रेसिव फोर्स कम लग रहा है तो कम वेट का दोगे आप। तो इसका पहली बात तो आपने वेट रिड्यूस कर दिया। इसके बाद क्या कर दिया आपने, अनसपोर्टेड लेंथ को भी कम कर दिया, है ना। अनसपोर्टेड लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक के पैनल के लिए एक सपोर्ट दे दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक के पैनल के लिए एक सपोर्ट दे दिया। तो आप क्या कर रहे हो, अनसपोर्टेड लेंथ फॉर द कंप्रेशन मेंबर को रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें और आगे बात करते हैं, तो और आगे क्या कह रहा है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेब मेंबर इन द ट्रस गर्डर ब्रिज सिंगल triangular system for the buckling in the panel of the truss is taken as L is equal to length of the web member center of the intersection with the main cord member। अब वो सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि भाई बता दो इफ़ेक्टिव लेंथ क्या है वेब के लिए, आपके वेब मेंबर के लिए इफ़ेक्टिव लेंथ क्या है। तो वेब मेंबर हमेशा याद रखेंगे, वेब मेंबर कौन सा वाला है, ये वाला है, ये बीच वाला मेंबर, वर्टिकल मेंबर या डायगोनल मेंबर।
है ना। तो वर्टिकल मेंबर ये भी पूछ सकते हैं कि वर्टिकल मेंबर और डायगोनल मेंबर की इफेक्टिव लेंथ कितनी रखनी चाहिए। तो इस कंडीशन में आप कितना रखोगे, 0.7L। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.7L। आपका ये जो 0.85L है ये कहाँ पे यूज़ होता है, जब भी आप सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करोगे। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आप 0.85L रखते हो। तो अभी ये क्या कह रहा है, अभी ये पूछ रहा है कि आपका अनसपोर्टेड लेंथ, जो आपका अनसपोर्टेड लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। आपकी इफेक्टिव लेंथ वेब के लिए कितनी हो जाएगी, 0.7L हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्टली और बात करते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं। और यहाँ पे ये आपका मेन पार्ट आ गया और ये मैं आपको बताऊँगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। इससे 1 से 2 क्वेश्चन गारंटेड बनेंगे ही बनेंगे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एग्ज़ाम के बाद कि कैसा रहा एग्ज़ाम। मैं चाहती हूँ आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, सारे ही ऑब्जेक्टिव आप कर लें। कोशिश करूँगी कि मैं उस टाइम पे और कुछ कर पाऊँ आपके लिए हेल्प। तो यहाँ पे आप जो भी ILD है, ILD देख कर के हम कैसे जज कर सकते हैं कि हमारे ये टॉप कॉर्ड मेंबर है या बॉटम कॉर्ड मेंबर के लिए है, ये कैसे जज करना है, इसको मैं जल्दी से आपको बताती हूँ। देखो, टॉप कॉर्ड में अब ये यहाँ पे इसने बोल दिया है कि कंप्रेशन है और आपका टेंशन है। अब आप चाहो तो इस डायग्राम को अच्छे से देखो कि कंप्रेशन और टेंशन कहाँ आ रहा है, और मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम जल्दी से क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे और देखते हैं। कंप्रेशन मेंबर मतलब कि बॉटम कॉर्ड की मैं जब भी बात करूँगी तो बॉटम कॉर्ड क्या हो जाएगी डियर, ये जो आपके L1 L2 L3 हैं, सारे L के फॉर्म में अगर वो कोई भी क्वेश्चन पूछे तो वो बॉटम कॉर्ड के लिए है। अगर U के कंडीशन में कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो टॉप कॉर्ड के लिए है। तो टॉप कॉर्ड में क्या आ रहा है, टॉप कॉर्ड ये है आपके, टॉप कॉर्ड में कंप्रेशन टेंशन आ रहा है, बॉटम कॉर्ड में आपका कंप्रेशन आ रहा है। तो ये मैंने एक बार देख लिया। इसके बाद ये वाले जो फॉर्मूले हैं, ये जो आपके आगे वाले फॉर्मूले हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये भी मैंने बताया है कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके डोंट वरी अबाउट इट। अब यहाँ पे ये जो मेंबर आपको दिख रहा है ये वर्टिकल मेंबर के लिए डायग्राम है। पहले जाएगा टेंशन में, फिर कहाँ जा रहा है, कंप्रेशन में। ये कौन सा है, ये आपका है वर्टिकल मेंबर के लिए। तो ये आपका वर्टिकल मेंबर के लिए डायग्राम है और ये आपका डायगोनल मेंबर के लिए है। ये है डायगोनल मेंबर के लिए। तो डायगोनल मेंबर में पहले कंप्रेशन में जाएगा फिर टेंशन में जाएगा। तो हमें याद रखना है वर्टिकल मेंबर में कहाँ जाएगा, वर्टिकल मेंबर में पहले कंप्रेशन फिर टेंशन, डायगोनल मेंबर में पहले कंप्रेशन फिर बाद में टेंशन। ठीक है, इसको फॉर्मूले इसमें यहीं पे मैं इंक्लूड कर देती हूँ कि कौन से फॉर्मूले से कौन सा कैलकुलेशन होगा। ये जो आपका फॉर्मूला है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला है। अगर टेंशन हो या कंप्रेशन हो तो टेंशन कंप्रेशन के लिए आपका ये जो आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम शेयर फोर्स के लिए है। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम शेयर फोर्स के लिए है। तो ये जो आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है कंप्रेशन और टेंशन मेंबर में, ये कैसे आप बनाओगे, ये आपके दिमाग में बात आएगी। तो ये आपको बनाने के लिए कुछ नहीं, आपको करना है Z/L। आप क्या कर दोगे, Z/L। अब ये Z क्या होगा मैम, Z होगा यहाँ से यहाँ तक की जो भी आपकी लेंथ है, मेंबर तक की लेंथ हो जाएगा Z, L हो जाएगी आपकी टोटल लेंथ। तो Z/L करके आप क्या कर सकते हो, ये Z/L करके आप ये वाला यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, जो भी आपकी हाइट है ये हाइट निकल आएगी। और इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है आपका N/L। इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग है, आपको वीडियो नंबर 2 देखना पड़ेगा। ये हो जाता है N/M-1, N + M-1। और यहाँ पे N क्या हो जाते हैं, N हो जाते हैं नंबर ऑफ़ पैनल, M हो जाते हैं नंबर ऑफ़ पैनल इन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इसमें, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको क्लियर आउट नहीं कर रही, मैं कमेंट में आपको बता दूँगी। ठीक है, तो इसके लिए मेरा वीडियो देख लेना, उसमें दिया है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ठीक है, या फिर टेलीग्राम चैनल पे इसके सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, पूरे नोट्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे, वहाँ से ले लेना नोट्स। अब देखो, अब वो क्या कह रहा है, मुझे याद रखना है कि ऊपर वाले टॉप कॉर्ड में क्या है, सारा यू है। यू कहाँ पे है, टॉप कॉर्ड में है। और नीचे वाले बॉटम कॉर्ड में क्या है, नीचे बॉटम वाले कॉर्ड में था सारा वी। अब ये क्या कह रहा है, इन द अबव जो अबव वाला फिगर है इसमें आपको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बताना है U4 U5 के लिए। तो जल्दी से देख लेते हैं U4 U5 कहाँ पे है, उसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कौन सा होगा, ये U4 U5 है। U4 U5 टॉप कॉर्ड मेंबर है, मतलब कि टेंशन आएगा।
तो U4 U5 क्या है, टॉप कॉर्ड मेंबर टेंशन। टेंशन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ये डायग्राम नंबर आपका कौन सा है, बी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे और हम कर देंगे जो आपका डायग्राम नंबर बी है, फिगर बी, इसको हम टिक कर देंगे। आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर U4 U5 इंक्लाइंड। ये क्या कह रहा है, इन्फ्लुएंस ILD फॉर इंक्लाइंड वेब। आपका ILD फॉर इंक्लाइंड वेब बताना है आपको। इंक्लाइंड वेब के लिए ILD कौन सा होगा, तो ये इंक्लाइंड वेब क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में हम देख लेते हैं। इंक्लाइंड वेब मतलब वो कहना चाह रहा है, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि डायगोनल मेंबर के लिए आपका कौन सा वाला फिगर होना चाहिए। तो डायगोनल मेंबर के लिए आपका कौन सा वाला फिगर होगा, आपका फिगर नंबर F होगा डायगोनल मेंबर के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, है ना, तो उसके लिए बी रेडी फॉर इट। तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, इंक्लाइंड मेंबर। नेक्स्ट वो कह रहा है फॉर द अबव फिगर ए, अगर ए की वैल्यू दे दी 4.2, सो द टोटल स्पान लेंथ इज 42, h इज इक्वल टू 5 मीटर, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ UDL फॉर द मूवमेंट, UDL फॉर शेयर फोर्स एंड इम्पैक्ट फोर्स फॉर ब्रॉड गेज ब्रिज। अब वो ये पूछ रहा है कि ब्रॉड गेज ब्रिज के लिए उसने क्या क्या पूछ लिया। ये 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसा बन सकता है ना, ऐसा 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अगर आएगा तो कितने मार्क्स में आएगा, 4 नंबर में आएगा। क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि अगर जो ऊपर वाला फिगर आप देख पा रहे हैं उसमें वो पूछ रहा है कि UDL की वैल्यू क्या हो। अब ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और यहीं पे मैं यहाँ पे आपका सारा कंक्लूड कर दूंगी पूरा चैप्टर। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपको कैसे क्या निकालना है। वो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि क्या कह रहा है, इन द अबव फिगर इज इक्वल टू 4.2 मीटर, total span length is 42, h is equal to 5 meter, what would be the value of UDL for shear force and impact factor for the broad gauge। मतलब कि वो कह रहा है कि आप UDL की वैल्यू बताओ और इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू बताओ, है ना। कितने मीटर के लिए बताना है आपको, 42 मीटर के लिए। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे आपको एक पेज मिल जाएगा, UDL की टेबल भी मिल जाएगी। और हमने देखा था कि UDL यहाँ पे दिया रहता है बेंडिंग मोमेंट के लिए और यहाँ पे दिया रहता है शेयर फोर्स के लिए। तो आपको खाली उसमें से वैल्यू पिकअप करनी है और यहाँ पे रखनी है। वहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू भी दी रहती है कोड में ही। तो आपको सारी वैल्यू मिल जाएंगी, आपको कोई भी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा नहीं करना है, खाली इम्पैक्ट फैक्टर और आपको क्या बताना है, इम्पैक्ट फैक्टर और आपको बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स की वैल्यू बताना है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब हम नेक्स्ट और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो आगे वो कह रहा है, आगे कह रहा है कि अगर 3.8 क्वेश्चन नंबर में देखें तो 38 में दे रखा है, विद द अबव वैल्यू द फोर्स इन द टॉप कॉर्ड मेंबर U4 U5 ड्यू टू लाइव लोड एंड इम्पैक्ट लोड। ऊपर वाले वैल्यू, ऊपर वाले टॉप मेंबर में आपकी वैल्यू क्या आएगी, फोर्स की वैल्यू बताना है। देखो फोर्स, हमेशा फोर्स निकालना है तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, एरिया इंटू UDL। फोर्स कैसे निकालोगे, एरिया इंटू UDL। UDL यहाँ पे ये जो UDL की वैल्यू है ये रखना है हमेशा। कोई भी मेंबर पूछे कोई मतलब नहीं है, हमें मेंबर से कभी मतलब नहीं रहता। UDL की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी UDL की आपकी टोटल लेंथ है उसकी वैल्यू आप रख दोगे UDL की एज ए UDL वैल्यू, ठीक है। इसके बाद इसमें इंटू कर दोगे एरिया का। अब एरिया का इंटू करना है तो एरिया हम देख लेते हैं जल्दी से। U4 U5 के लिए एरिया क्या होगा आपका और इसका कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो U4 U5 मतलब कि टेंशन मेंबर है तो इसका आपको एरिया बताना है। तो ये आपका टेंशन मेंबर है, एरिया कैसे निकल जाएगा, एरिया निकलेगा हाफ जो भी आपकी लेंथ होगी इंटू जो भी इसकी हाइट होगी। हाइट किसकी, ये वाली हाइट जो कितना है 2.48 A/H, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, इसी में बस इंटू कर देना UDL फॉर 42 मीटर। UDL कितने मीटर के लिए रहेगा, जो भी इसकी टोटल लेंथ है उतने ही मीटर के लिए हम UDL की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से फोर्स इंटू एरिया करके जो आपका आएगा आंसर वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका B 2663 कंप्रेशन के लिए। हमेशा याद रखेंगे सबसे अच्छा तरीका है फाइंड आउट करने के लिए, ऊपर वाला कंप्रेशन में जाएगा, नीचे वाला टेंशन में जाएगा। इससे हम क्या कर लेंगे, हमारा आंसर को वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है, क्या कह रहा है, फोर्स इन द बॉटम कॉर्ड मेंबर। बॉटम कॉर्ड मेंबर में कितना फोर्स आ रहा है और कितना इम्पैक्ट लोड आ रहा है। तो फोर्स और इम्पैक्ट लोड को कैलकुलेट करने के लिए बॉटम कॉर्ड मेंबर कह रहा है, यहाँ पे L4, ये L4 L5 नहीं, यहाँ पे L4 L5 होगा, U4 U5 नहीं होगा, बॉटम कॉर्ड है
है ना। तो यहाँ पे L4 L5 रहेगा। तो L4 L5 के लिए वही सिमिलर, हाफ क्या हो जाएगा आपका एरिया, हाफ लेंथ इंटू हाइट, जो भी आपके ट्राइंगल की हाइट है, इंटू यूडीएल। यूडीएल की वैल्यू वही 42 मीटर के लिए जो रहेगी। तो फोर्स इंटू एरिया से क्या हो जाएगा आपका वैल्यू आ जाएगी। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 2557। कुछ नहीं करना है, खाली आपको एरिया निकालना है ट्राइंगल का एरिया बॉटम कॉर्ड के लिए। यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया बॉटम कॉर्ड U4 U5 है, तो कौन सा वाला डायग्राम हो जाएगा, ये वाला डायग्राम हो जाएगा आपका। इस डायग्राम के लिए आपको क्या निकालना है, एरिया क्या हो जाएगा, वही हाफ बेस इंटू हाइट, जो भी आपका बेस है टोटल लेंथ है, और हाइट ये आपकी हाइट है 2.5 A/H, इंटू क्या कर दोगे, UDL कर दोगे, इंटू क्या कर दोगे, UDL कर दोगे। बस आपका आंसर आ गया, इतना सा बस करना है आपको, है ना। अब इसके बाद और हम आगे चलते हैं। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एज पर IRC 800 1984 द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन मेंबर डिपेंड अपॉन। परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, तो हमेशा याद रखो परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है, वो स्ट्रेस जो आपका कंपोनेंट बेयर कर सके। कंप्रेशन की बात करो, टेंशन की बात करो, शेयर स्ट्रेस की, कुछ की भी बात करो, परमिसिबल का मतलब होता है कि वो स्ट्रेस जो आपका मेंबर बेयर कर सके। तो ये कितना होता है, आपकी यील्ड स्ट्रेस, जो भी आपके मटेरियल की यील्ड स्ट्रेस के बराबर होता है, या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बराबर होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेस हो जाएगा। आई होप कि ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। जल्दी मैं बाकी लेक्चर भी आज डाल दूँगी, है ना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, इसी तरीके से प्रिपेयर करते रहो। तो यहाँ पे दोनों यूनिट आपके कवर